प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गुरु नानक रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पढ़ा था। अब गुरु नानक रचित दूसरा पद जो नर दुख में दुख नहीं माने, आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पद में गुरु नानक ने सुख दुख में एक समान रहते हुए अंतःकरण की निर्मलता पर जोर दिया है। तो आइए हम लोग इस पद के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर यानी जो मनुष्य दुख में दुख नहीं माने, यानी दुख होने पर भी दुख नहीं मानता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य दुख होने पर भी इस बात का दुख नहीं मानता कि ईश्वर ने हमें दुख दे दिया है, प्रभु ने हमें दुख दे दिया है। स्पष्ट रूप से गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो मनुष्य दुख में भी दुख नहीं मानता हो, सुख स्नेह यानी सुख से जिसको स्नेह न हो, यानी सुख से जिसको प्रेम न हो। कहने का आशय इस संसार में दुखी होने का, चाहे दुख होने का मुख्य कारण सुख से स्नेह होना ही है। सुख से प्रेम होने के कारण ही मनुष्य जो है दुखी होता है। यदि हमें सुख से स्नेह ही नहीं हो तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। गुरु नानक बताते हैं कि सुख स्नेह, जिसको सुख से स्नेह न हो, यानी जिसको सुख से प्रेम न हो, अरु मीन्स और भय नहीं जाके, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं हो, यानी जिसको किसी प्रकार का डर नहीं हो, कंचन माटी जाने, जो कंचन को भी यानी सोने को भी माटी समझता हो, यानी मिट्टी जानता हो। नहीं इन निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा यानी जिसके ऊपर निंदा का असर नहीं होता है, नहीं स्तुति जाके यानी जिसके ऊपर स्तुति यानी कि बड़ाई यानी कि बड़प्पन का भी कोई असर नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो मनुष्य निंदा किए जाने पर ज्यादा हतोत्साहित न होता हो, स्तुति के समय ज्यादा हर्षातिरेक यानी कि ज्यादा प्रसन्न न होता हो, लोभ मोह अभिमाना, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो, किसी प्रकार का मोह न हो, किसी प्रकार का अभिमान न हो। फिर से देखेंगे, गुरु नानक कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो मनुष्य दुख होने पर भी दुख नहीं मानता, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, सुख स्नेह जिसको सुख से स्नेह नहीं हो, सुख से प्रेम नहीं हो, और भय नहीं जाके, और जिसको किसी प्रकार का भय नहीं हो, कंचन माटी जाने, और जो सोने को भी मिट्टी समझता हो। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसके ऊपर न निंदा का असर होता है न स्तुति का असर होता है। कहने का मतलब कि निंदा के दौरान, स्तुति के दौरान एक जैसा व्यवहार करता हो। लोभ मोह अभिमाना, जिसको किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, किसी प्रकार का मोह नहीं हो, और न जिसे किसी बात का अभिमान हो। आइए कहते हैं हर्ष शोक ते रहे नियारो। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। तो कहते हैं कि हर्ष शोक ते रहे नियारो। हर्ष यानी कि प्रसन्नता यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख, जिसको सुख और दुख जो है बराबर प्यारे हो, यानी कि सुख और दुख में जो एक जैसा व्यवहार करता हो। नहीं मान अपमाना, और जिसके ऊपर न मान का असर पड़ता हो न अपमान का असर पड़ता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वह मान और अपमान दोनों ही स्थितियों में
संभाव रहता हो, यानी एक जैसा व्यवहार करता हो, यानी कि मान मिलने पर ज्यादा इतराता इठलाता न हो, अपमान होने पर ज्यादा हतोत्साहित नहीं होता हो, आशा मनसा सकल त्यागी के, आशाओं मन की इच्छाओं का त्याग करके जगते रहे निराशा, जो इस संसार से निराश रहता हो, काम क्रोध जेहि परसे नाही, और काम क्रोध जैसी भावनाएं जिस मनुष्य के अंदर नहीं आती हो, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। आगे कहते हैं गुरु कृपा जेहि नरपय किन्नी, गुरु नानक बताते हैं कि गुरु कृपा जेहि नरपय किन्नी, यानी कि गुरु की कृपा जिस मनुष्य के ऊपर होती है, तिन्ह यह जुगति पिछानी, वह मनुष्य ही इस युगति को यानी कि इस उपाय को पहचान सकता है, यानी सुख और दुख दोनों में एक जैसा व्यवहार कर सकता है। आगे कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक बताते हैं कि वे तो गोविंद से लीन हो गए हैं। जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाती है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं नानक अपने बारे में कि नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक बताते हैं मैं तो गोविंद में लीन हो गया। किस प्रकार से? तो ज्यों पानी संग पानी, जिस प्रकार से पानी मिलने पर एकाकार हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि नानक बताते हैं कि जिस प्रकार से पानी में पानी के मिला देने पर उसका अंतर दिखाना मुश्किल हो जाता है, उसमें अंतर दिखाना संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से गुरु नानक जो हैं बता रहे हैं कि मैं उसी से प्रकार से गोविंद में लीन हो गया, एकाकार हो गया। आइए एक बार इसका सारांश समझ लेते हैं। पहले ही आपको बताया गया कि इसमें गुरु नानक ने सुख दुख मान अपमान में एक जैसा रहते हुए, एक जैसा व्यवहार करते हुए अंतःकरण की शुद्धि या निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। वे ये बताते हैं इस पद के माध्यम से कि किस प्रकार के प्राणी के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। वे बताते हैं कि जो मनुष्य दुख में भी दुख नहीं मानता हो, जिसको किसी प्रकार से सुख का स्नेह न हो यानी सुख से प्रेम न हो, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं हो, जो सोने और मिट्टी को एक जैसा समझता हो, जिसके ऊपर निंदा का असर न पड़ता हो, जो बड़ाई किए जाने पर ज्यादा इतराता इठलाता न हो, जिसको किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, जिसको किसी प्रकार का मोह नहीं हो, जिसको किसी प्रकार का अभिमान नहीं हो, सुख और दुख जिसको बराबर प्यारे हो, मान और अपमान में जो एक जैसा व्यवहार करता हो, मन की इच्छाओं का त्याग करके संसार से निराश रहता हो यानी अनासक्त रहता हो, जिसके अंदर काम और क्रोध की भावना नहीं हो, वैसे ही मनुष्य के हृदय रूपी गुफे में ब्रह्म का निवास होता है। आगे कहते हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, यानी कि गुरु की कृपा जिस नर पर हो जाती है वह ही इस युक्ति को पहचान पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ही सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करना साधारण बात नहीं है। सुख और दुख में एक जैसा समभाव रहना साधारण बात नहीं है। जब तक गुरु की कृपा मनुष्य के ऊपर नहीं होगी तब तक सुख दुख में मनुष्य समभाव हो ही नहीं सकता है। ऐसे सुनने में ये बातें आसान लग रही होंगी कि सुख और दुख में जो एक जैसा व्यवहार करता हो, यानी बिरले पुरुष होगा जो सुख और दुख दोनों में एक जैसा व्यवहार कर सकता हो। तो पूरे पद का आशय है कि गुरु नानक बताते हैं कि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में भी मनुष्य समभाव रहे और हृदय की निर्मलता को हासिल करे। इसमें पूरे पद में गुरु नानक ने यह बताया है
कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता हो, जिसको सुख से किसी प्रकार का स्नेह नहीं हो, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं हो, जो सोने को भी मिट्टी समझता है, जिसके ऊपर निंदा का असर नहीं पड़ता है, स्तुति का असर नहीं पड़ता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, अभिमान नहीं हो, जिसको सुख और दुख बराबर प्यारे हो, मान और अपमान का जिसके ऊपर असर नहीं पड़ता, जिसने सारी इच्छाओं और मनसाओं का त्याग कर दिया है, उसी काम क्रोध जिसके अंदर नहीं हो, उसी मनुष्य के हृदय रूपी गुफे में ब्रह्म का निवास होता है। आगे कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद जो पानी संग पानी। यहाँ बताए हैं गुरु नानक की वे तो गोविंद से ठीक उसी प्रकार से लीन हो गए हैं जैसे कि पानी से पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। आशा है आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित दो प्रश्न है जिसका जवाब हम लोग अभी जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, काम क्रोध जेहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर काम क्रोध जैसी भावनाएं नहीं रहती है, उसी मनुष्य के हृदय रूपी गुफे में ब्रह्म का निवास होता है। या यूं हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे मनुष्य जो दुख में दुख नहीं मानता हो, जिसको सुख से किसी प्रकार का लगाव नहीं हो, जिसे किसी प्रकार का भय नहीं हो, जो सोने को भी मिट्टी समझता हो, जो सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करता हो, जिसके ऊपर मान और अपमान का असर नहीं होता हो, जिसके अंदर लोभ मोह और अभिमान जैसी भावनाएं नहीं है, जिसने आशाओं और मनसाओं का त्याग कर दिया है, जिसके ऊपर काम और क्रोध जैसी भावनाएं हावी नहीं हो पाती हैं, वैसे ही मनुष्य के हृदय रूपी गुफे में ब्रह्म का निवास होता है। दूसरा प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? तो यहाँ देखेंगे आप, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है, तो हम लिखेंगे कि गुरु की कृपा से मान और अपमान में, सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करने की युक्ति की पहचान हो जाती है। गुरु की कृपा से कंचन और माटी में अभेद ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से ही लोभ मोह और अभिमान जैसे मनुष्य के दुर्गुण उसकी आत्मा से निकल जाते हैं। गुरु की कृपा से ही काम क्रोध जैसी भावनाओं से मनुष्य मुक्त हो सकता है। गुरु की कृपा प्राप्त होने से ही मनुष्य जो है आशाओं और इच्छाओं का त्याग करके सुख दुख में मान अपमान में संभाव रहने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है।